वेलकम टू indiagearup.com। फिजिक्स में आप पढ़िएगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पार्ट 1। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट rays which fall on the surface of the object is called reflection of light। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? कोई एक ऑब्जेक्ट पे क्या होता है कि कोई लाइट उस पे आया, ठीक है, और उस पे से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, उस सरफेस पे, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, लाइट लाइट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक तरह का एनर्जी है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट लाइक द सन, अदर स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, टॉर्च, कैंडल, फायर एक्सेट्रा विच इमिट देयर ओन लाइट, जो अपना खुद का लाइट इमिट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट देमसेल्व्स बट ओनली रिफ्लेक्ट, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, ठीक है। तो लाइट विच फॉल्स ऑन देम इज कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? जो जिसका खुद का लाइट नहीं हो, वो दूसरे का लाइट से चमकता है, ठीक है। और क्या वही को नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण क्या होता है? वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, हम लोग क्या कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। विदाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कांट इमेजिन हाउ आई लुक लाइक ब्लैक, ब्राउन और एंड फेयर, ठीक है। हम लोग बिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हम कुछ नहीं देख सकते हैं कि हम कैसे कलर के हैं या पेड़ कैसा कलर का है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। नेचर ऑफ लाइट, अब देखिए लाइट का नेचर क्या होता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, यो वेव थ्योरी के अनुसार क्या होता है? लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, ठीक है। मटेरियल मीडियम जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो उसी के थ्रू प्रोपागेशन करता है, ट्रैवल करता है, ठीक है, वेव थ्योरी के अनुसार। चलिए अब, और इसका एक नेचर है अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी में क्या क्या कहा गया है? लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। ये क्या है? लाइट कंपोज मतलब पार्टिकल के से, ये पार्टिकल के थ्रू ट्रैवल करता है और स्ट्रेट लाइन में और बहुत ही हाई स्पीड पे, ठीक है। अब देखिए, लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, और इसका लाइट का ये भी नेचर होता है ड्यूअल, डबल नेचर। ओके, क्या? लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव और एंड पार्टिकल, दोनों का प्रॉपर्टी लाइट में होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन पे डिपेंड रहता है, ठीक है। और द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट मॉडर्न थ्योरी को कहते हैं, और क्वांटम थ्योरी में क्या है? लाइट का डुअल नेचर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये आपका हायर लेवल का है, 11 12, उसके भी आगे क्वांटम थ्योरी पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए, कॉम्बाइंस बोथ द वेव एंड पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट। तो ये क्वांटम थ्योरी क्या करता है? दोनों का जो ये थ्योरी है कॉम्बाइन, उसको दोनों वेव और पार्टिकल थ्योरी को इसमें जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस और प्लेन मिरर, ठीक है। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस पे पढ़ेंगे? प्लेन मिरर पे, ठीक है। अब देखिए, अ रे
of light which fall on the mirror surface is called incident ray. इंसिडेंट रे किसको कहेंगे? कोई भी मिरर पे एक रे आ रहा है, उस पर गिरता है कोई भी लाइट रे, तो उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, कोई भी रे ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये आपका मिरर है, तो इस पे ये आया लाइट, फर्स्ट रे ऑफ लाइट आया इस पे। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो इसी को कहेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। ठीक है, अब देखिए द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे किसको? अरे यार कितना चीज आता है। और हाँ, एक मैं एक बात कहना भूल गया कि आप इसे माइंड मत कीजिएगा, हम लोग इसे सुधार लेंगे, क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन हमारे एड्रेस पे कोई भी अमेज़ॉन से नहीं आ रहा है ग्राफिक पैड, और हमारा जो मेन बाज़ार है बैंक मोड़, वहाँ पे अवेलेबल था आईबॉल का, तो ये ऐसा मिल गया, मेरा पैसा भी लगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं इसे सुधार लूँगा इन फ्यूचर वीडियोस। ओके, जब मेरे डिलीवरी अवेलेबल होंगे तो मैं तुरंत खरीद लूँगा। ठीक है, तो डोंट माइंड, ओके, माइंड ऑन द कंटेंट। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट किसे कहेंगे? देखिए जो इंसिडेंट रे जहाँ पे जाके गिरता है मिरर पे, जिस पॉइंट पे, तो उसी को बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, अब देखिए द रे of light which is sent back by the mirror is called reflected ray। अब reflected ray किससे कहेंगे? देखिए इंसिडेंट रे आया, अब बोलिएगा अब रिफ्लेक्टेड बैक, तो बैक इधर देंगे। देखिए ये साइड वाइज आया तो साइड वाइज रिफ्लेक्ट होगा, अगर ये एकदम परपेंडिकुलर रहता तो बैक हो जाता। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्ट हो जाना, लाइट को ही रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो देखिए ये वाला है आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए आपका जो इंसिडेंट रे भी क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे ही नॉर्मल लाइन बनता है। ठीक है, अब देखिए द एंगल ऑफ इंसिडेंट किसे कहते हैं? इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और ये नॉर्मल रे है, और ये क्या है? सॉरी, ये नॉर्मल रे है, ये इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे का ये बीच का जो मेजर होता है दूरी, ये उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किससे कहेंगे हम लोग? ये देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल का बीच का जो मेजर है इसको क्या कहेंगे हम लोग? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सब आप पढ़ चुके हैं, फिर रिवीजन के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल ला इन द सेम प्लेन। पीछे हम लोग देखे थे ना कि सब क्या रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे सब एक ही पॉइंट पे होता है, वही ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझ में? मीन्स आई इज इक्वल टू आर, हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, सो अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे what will happen when a ray of light fall normally। मतलब मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, अगर नॉर्मली कोई रे ऑफ लाइट आएगा तो वो क्या होगा? आया बैक रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? जीरो होगा। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। देखिए फॉर सच रे ऑफ लाइट इज ज़ीरो, उस तरह का रे का लाइट का क्या होता है?
जीरो होता है, ठीक है। अब देखिए इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। एंड सिंस द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी जीरो होगा, ओके। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण क्या होगा, अब इट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो जीरो, वो भी जीरो होगा क्योंकि आई इक्वल टू आर होता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली, जो अगर कोई रे नॉर्मली आ रहा है इंसिडेंट रे, तो वो क्या होता है आपका, नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलरली ऑन द मिरर इज रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, मैंने शुरू में ही बता दिया था। अलोंग दिस द सेम पाथ, वही सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एज वेल एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सच रे फ्लाइट इज जीरो, दोनों क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, दोनों जीरो होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है इसके कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। स्पेरिकल मिरर्स, अब यहाँ से आपका मेन चैप्टर शुरू होता है, वो सब बेसिक थे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड आउटवर्ड और इनवर्ड, सॉरी यहाँ पे इनवर्ड पहले है, ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड। क्या हो सकता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल मिरर का इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, जब कर्व्ड इनवर्ड रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा आपका, इनवर्ड, अंदर की ओर रहेगा, तो डेट इज फेसेस टूवर्ड द सेंटर, और सेंटर की तरफ फेस रहेगा उसका स्फेयर का, तो आपका उसको कहते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। मैं यहाँ फिगर के थ्रू बताता हूँ। देखिए ये क्या है, कर्व्ड इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन होगा, लाइट अगर, देखिए लाइट अगर यहाँ से आएगा ऐसे पैरेलली आया तो आपका क्या होता है, ऐसे बेंड करता है, ठीक है। पैरेलल आया तो बेंड करेगा, इस साइड इधर से आया तो ये भी ऐसे होगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, इसी को बोलते हैं कनकेव मिरर, ओके। अब लोग हम देखते हैं स्पेरिकल मिरर व्हाट हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, जिसका आउटवर्ड कर्व है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होगा। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल लाइन जाएगा तो ये डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ आउटवर्ड, तो इसीलिए इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। अब देखिए बिफोर वी मूव फर्दर ऑन द स्पेरिकल मिरर्स वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फ्यू टर्म्स। अब देखिए हम लोग स्पेरिकल मिरर का ज़्यादा जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे, कुछ डेफिनेशंस छोटे मोटे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए द सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान से सुनिएगा, ये सब आपके लिए न्यू है, ठीक है। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द hollow sphere of a glass of which the mirror is a part। मीन्स देखिए स्पेरिकल मिरर क्या होता है, एक होलो स्फेयर, एक पूरा स्फेयर रहता है गोला शीशा का, उसी का पार्ट होता है स्पेरिकल मिरर, ठीक है। अब तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो होलो स्फेयर का सेंटर को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए अब फिगर के थ्रू बताएंगे। देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे तो मेरा पेन का इंक ही नहीं दिख रहा, रुकिए मुझे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक लूँगा तो उसमें नहीं दिखेगा बहुत अभी, अच्छा ब्लैक ही अभी रखता हूँ मैं, देखिए हाँ अब दिख रहा है। ये आपका देखिए ये स्फेरिकल होलो स्फेयर है, मीन्स शीशा का गोला है होलो स्फेयर, और स्फेयर मीन्स क्या, गोला, ठीक है। तो होलो स्फेयर इसी को बोलेंगे पूरा पार्ट को, इसी में से कट करके बनता है आपका। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है तो ये हो गया आपका क्या, कनकेव मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है तो ये आपका क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपका देखिए इसका सेंटर, ये जो होलो स्फेयर कैसे बना, उसका सेंटर होगा एक, तो इसी सेंटर को बोलते हैं, होलो स्फेयर का सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें भी सेम रहता है, सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज
इन द फ्रंट बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर इन बिहाइंड इट। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होगा। यहाँ से देखिए ये आपका कनकेव मिरर है, इसका व्हाट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, तो देखिए इसका फ्रंट में है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो आपका ये फ्रंट हुआ, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो बिहाइंड ऑफ फ्रंट मतलब जान गए, फ्रंट मतलब आगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का आगे, और यहाँ पे बिहाइंड में रहता है। ठीक है, चलिए आगे टर्म है, बहुत सारे टर्म हैं, तो थोड़ा मैं कोशिश करूँगा फास्ट बतलाने का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आएगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे, ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। मतलब ये जो मिरर किस का पार्ट रहता है, होलो, ओ ब्लैक लिए है ना, ब्लैक में यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो होलो स्फीयर कहीं पार्ट रहता है मिरर, तो उसका जो रेडियस होगा, अब रेडियस सेंटर का रेडियस आप लोग जानते हैं ना, वही चीज़। अब देखिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ फिगर से। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, स्फीयर है। अब देखिए ये रेडियस से बनता है और ये सेंटर है सर्कल का, स्फीयर का, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को। ठीक है, मैं यहाँ चीसूँगा, उधर भी चीस आ जाएगा। ठीक है, दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को, ये पोल से लेके सेंटर से, यहाँ से भी पोल से लेके सेंटर तक का दूरी को वो क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे देखिए मैंने डिनोट किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ आ गया, तो मैं इरेज ऑल कर लेता हूँ एक बार। पोल, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो भी हो, स्पेरिकल कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, उसका सेंटर को बोलते हैं हम लोग पोल। स्पेरिकल मिरर इज अ पॉइंट इज कॉल्ड द पोल। मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर जो सेंटर होगा उसको पोल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। अब ये कहाँ लाई करता है, उसका सरफेस पे, ना आउटवर्ड। ठीक है, इनवर्ड मतलब उसी पे करता है। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई लेटर पी। अब देखिए मैं फिगर में अच्छा से बता देता हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्या है, स्पेरिकल मिरर है, तो ये देखिए इसका यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस गया है एकदम सेंटर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये आपका डायमीटर हुआ, तो डायमीटर यहाँ इस साइड आपका हो गया व्हाट, दिस इज कॉल्ड योर पोल। इस पार्ट में इधर आ जाइए, तो ये हो गया आपका यहाँ पे पोल। ठीक है, समझ में आ गया पोल। चलिए, ओह सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पास किया जाता है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से, तो स्पेरिकल मिरर का, तो उसी को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए यहाँ पे फिगर से मैं समझाता हूँ, और ये देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, तो ये दोनों से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पास कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से भी देखिए ये पोल हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, यहाँ से पास हुआ एक, तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है क्या, दैट पोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कोई को कन्फ्यूजन रहता है, 99% स्टूडेंट को, ठीक है, रहता है। कैसे, देखिए यहाँ पे दैट पोर्शन ऑफ अ that portion of a mirror from which the reflection of light actual takes place is called aperture of the mirror। aperture of the mirror किसे कहेंगे हम लोग, उससे उस पोर्शन को कहेंगे जहाँ से आपका एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, उसी को कहेंगे aperture। ठीक है, मिरर का। अब देखिए यहाँ पे आपका ये मिरर है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये M है और ये आपका M' है, तो यही हुआ आपका एपर्चर। क्योंकि इतना दूर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर से ऐसे ऐसे रे आएगा तो क्या होगा, वो तो पार हो जाएगा, तो ये आपका एपर्चर नहीं हुआ, इधर से पार हो गया, तो आपका एपर्चर कहाँ तक है इसका, यहाँ से M to M', M एंड M', इसमें भी M और M' है एपर्चर इसका। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर रे इधर से जाएगा तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट
नहीं हो पाएगा। तो ये आपका अपर्चर समझ में आया, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट पेज में क्या है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर। अब प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे द प्रिंसिपल फोकस of concave mirror is point on which principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror। अब देखिए इसको मैं बतलाता हूँ आपका, सॉरी, कनकेव मिरर रहेगा, उस पे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे जो आएगा और वो कन्वर्ज होगा, ठीक है, एक जगह पे कितना भी पैरेलल लाइन हो वो सेम पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे कन्वर्ज होता है, तो उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, आपको अगर क्लियर नहीं है तो ये देखिए फिगर, ये देखिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा हुआ, यहाँ देखिए ये पोल हुआ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये मेन आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इसी का पैरेलल सब लाइन है। ठीक है, सब इसका पैरेलल है, देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये आया यहाँ पे, तो ये आपका हो गया क्या, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब फोकल लेंथ क्या होगा, यहाँ से लेके पोल तक का दूरी को बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए अ कनकेव मिरर हैज़ रियल फोकस, ये इंपॉर्टेंट रखना है कि रियल फोकस होता है कनकेव मिरर का। ठीक है, अब देखिए द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज फ्रंट ऑफ द मिरर। कनकेव मिरर का क्या होता है, आपका फोकस फ्रंट में होता है। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। मैंने फिगर में ही समझा दिया, पोल और फोकस का दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल फोकस ऑफ एंड फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ देखेंगे। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन विच द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ light rays initially parallel to the axis appears to diverge after being reflected from the convex mirror। अब मतलब क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस से शुरुआत में वो पैरेलल रे रहता है, बट जब कन्वेक्स मिरर में टकराता है वो क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, उसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, उसका प्रिंसिपल फोकस हम लोग इमेजिनरी लाइन से बिहाइंड द मिरर पे हम लोग वहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जैसे देखिए फिगर में समझ में और ज़्यादा आएगा। ये देखिए, ओके, फिर मेरे को पेन चेंज करना पड़ेगा, मैं ब्लैक ही रखता हूँ क्योंकि इस सब पे आ ही नहीं रहा है मेरा। यहाँ देखिए ब्लैक ऐसे दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये पैरेलल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस ये है आपका पी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसका पैरेलल लाइट जा रहा है, फिर आके यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जा रहा है और इससे हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी लाइन के थ्रू बनाते हैं। ये हो गया आपका व्हाट, प्रिंसिपल फोकस। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर हैज़ व्हाट, वर्चुअल फोकस होता है, रियल फोकस नहीं होता है इसका। द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, मैंने बताया बिहाइंड द मिरर रहता है। ठीक है, देखे थे ना वहाँ पे फोकस यहाँ मिरर के पीछे बना था। ठीक है, अब देखिए व्हाट रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर का क्या, आप देखिएगा रिलेशन फोकल लेंथ और किसका, रेडियस कर्वेचर का। तो देखिए द फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल मिरर, अ कन्वेक्स मिरर ऑफ व्हाट, स्पेरिकल मिरर का यहाँ पे देखिए कनकेव मिरर और अ कन्वेक्स मिरर जो भी हो इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, आप फिगर में देखोगे तो आपका जैसे देखिए ऐसे रहता है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, यहाँ पे अगर आपका मिरर है, चलिए यहाँ पे मिरर है तो इसका बीच में यहाँ पे फोकस रहता है। ठीक है, यही बतला रहा है।
एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर बाई टू होता है। और आर किसको कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का रेडियस ये, इसको आर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर। अब रूल देखेंगे हम लोग कि कन्वेक्स मिरर पे कैसा कैसा रूल लगा के हम लोग इमेज ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror। मतलब कि कनकेव मिरर का अगर कोई भी पैरेलल लाइन जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरता है। ठीक है, फोकस से होके गुजरता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका फिगर यहाँ पे नहीं आया। ओके, चलिए मैं बाद में फिगर लाऊंगा। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। अगर मतलब आपका, चलिए इसको मुझे बताना ही पड़ेगा। ये देखिए फर्स्ट वाला पहले मैं बतला देता हूँ। फर्स्ट वाला का क्या है, क्योंकि शायद इसका मैंने फिगर नहीं लिया हुआ है। तो देखिए ये आपका कनकेव मिरर है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन गया यहाँ से। ठीक है, आपका किधर से भी जाए, इधर से पैरेलल लाइन, तो यहाँ पे फोकस है ना, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दोगुना, तो आपका ये जो पैरेलल लाइन है ना, ये फोकस से होके ही गुजरेगा। ठीक है, नीचे से जाए चाहे ऊपर से जाए। ठीक है, ये फर्स्ट का था रूल। ठीक है, अब सेकेंड का रूल मैं बताता हूँ। यहाँ पे सेकेंड का रूल कह रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो कनकेव मिरर का रिफ्लेक्ट बैकवर्ड। देखिए ये आपका है कनकेव मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे क्या फोकस। अगर यहाँ से अगर आपका रे जाता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, समझ लीजिए ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ गया ना तो ये वापस चल जाता है। ठीक है, ये कह रहा है दूसरा रूल। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर लेता हूँ जल्दी आ भाई। अब थर्ड क्या रूल है, थर्ड रूल है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर बिकेम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या कह रहा है कि ये आपका कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पोल रहता है। ठीक है, मैंने पीछे फिगर में पोल नहीं दिखाया था, आप याद रखिएगा। यहाँ पे फोकस हुआ, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। देखिए अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे गया फोकस से, तो वो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाता है। ये सब रूल है। ठीक है, तो आपको रूल याद रखना होगा, तब फिगर सही बनाइएगा। ठीक है, नीचे से क्या, अगर वो नीचे से भी जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे फोकस है, पोल है, फोकस सी, अगर यहाँ से जा रहा है ऐसे, देखिए ऐसे गया तो ये भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे अच्छा से ड्रॉ नहीं हो रहा है, कोई नहीं, मैं ये पैड ठीक कर लूँगा, पेन तो बहुत अच्छा फिगर बनेगा। मैं सटा रहा हूँ बस, चिसाने लग रहा है पूरा। चलिए अब देखिए, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन व्हाट, इंसिडेंट एट द पोल, पोल पे अगर इंसिडेंट करेगा तो क्या होगा आपका, रिफ्लेक्ट बैक मेकिंग सेम एंगल। ठीक है, विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत कोई कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल था। अब देखिए बोल रहा है ना कि अगर आपका कोई भी रे ऑफ लाइट डायरेक्ट आपका पोल पे जाके टकराएगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छा से नहीं गया, मैं देखता हूँ इसे मिटा के, जल्दी भाई जल्दी जल्दी। ठीक है, देखिए यहाँ से पोल पे गया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा एकदम, यहाँ पे आपका आई इक्वल टू आर बनेगा और दोनों बराबर होगा सेम एंगल पे। इसी को कह रहा है ये फोर्थ रूल। ठीक है, चलिए अब क्या है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन। अब यहाँ पे कुछ और एक टर्म है कि अगर आपका इमेज ऑब्टेन स्क्रीन पे होता है तो उसको रियल इमेज कहते हैं। जो हॉल में देखते हैं ना आप फिल्म, तो वो स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है, तो वो सब रियल इमेज होता है। और जो चीज़
स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, बेसिक चीज़ था। अब चलिए हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। ओके, तो देखिए कंडीशन क्या है, आपका पोल और फोकस का बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कैसा डायग्राम बनेगा। देखिए ऐसा डायग्राम बनेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप पोल और फोकस का बीच में रखेंगे। देखिए ये रख दिया ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा यहाँ पे छूट गया, ए भी लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए आपको इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे पास करा जाता है। तो देखिए यहाँ से एक रे ऐसे मान लीजिए पास होता है। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे पास करवाएं हम। यहाँ टॉप से एक रे पास होता है और एक इंक्लाइन करके पास होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग ऐसे रे पास करवा रहे हैं। तो ये क्या होगा, इधर से गया, ऐसे रे गया। ठीक है, तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल क्या होता है, कोई भी रे जाता है तो बैकवर्ड आ जाता है, तो बैकवर्ड आ गया। ठीक, और एक रे देखिए यहाँ से अगर पोल पे टकराता है तो क्या होता है, आई इक्वल टू आर बनता है। यहाँ पे समझ में आ रहा बात। तो देखिए ऐसे क्या, आई इक्वल टू आर। ठीक, तो अब देखिए इमेज आपका यहाँ तो ऐसे जा रहा है। ठीक, तो हम लोग का इमेज यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ऐसे इमेजनरी लाइन ड्रॉ करके इधर आपका बनेगा। तो बिहाइंड द मिरर एक ही कंडीशन है, ये आपका यहाँ पे बनता है। और देखिए यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम डैश ले लेता हूँ मैं, ये अपार्चर के लिए शो कर रहा हूँ। तो आपका यही एक कंडीशन है जो कनकेव मिरर में बिहाइंड द मिरर बनता है। कब, जब आपका पोल और फोकस का बीच में रखते हैं हम लोग। ठीक है, पोल और फोकस का बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसका नेचर और इमेज जो बनेगा, जो पीछे बना था इमेज क्या होगा, पोजीशन आपका बिहाइंड द मिरर का पीछे। नेचर क्या होगा उसका, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कनकेव मिरर का पीछे बन रहा इमेज वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, और ये सिंगल एक कंडीशन था। ठीक है, बाकी सब में रियल एंड व्हाट बनेगा, वर्चुअल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, साइज क्या था, देखे थे ना, आपका ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ा था, तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और वो मैग्नीफाइड भी लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, जल्दी आइए। फर्स्ट सेकंड कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट एट फोकस पे रखेंगे तो कैसा फिगर बनेगा। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पोल, यहाँ पे आपका फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए 2 गुना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो फिर क्या करेंगे, एक रे पास कराएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ऐसे रे जा रहा है, पहले यहाँ से यहाँ पे थोड़ा इधर करना चाहिए था, ऐसे रे जा रहा है, फिर यहाँ से बैक कर जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। तो ठीक है, ये नहीं, यहाँ पे आपको रे आपको ऐसे दिखाना होगा। ठीक है, यहाँ पे रे ऐसे दिखाना होगा, फिर ये क्या हो रहा है, जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के कारण से ऐसे दिखाना होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। चलिए कोई नहीं। अब ये देखिए ये आपका पैरेलल एक्सिस का पैरेलल है, तो ये फोकस होकर जाएगा। ठीक है, फोकस हो गया। अब देखिए ये पैरेलल इधर जा रहा है, पैरेलल इधर जा रहा है, तो क्या बनेगा, इधर भी इमेजिनरी भी बनाएंगे तो कहाँ जाएगा, पैरेलल मीट नहीं करेगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब देखिए इसका पोजीशन क्या होगा, एट इन्फिनिटी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने बताया था ना, सॉरी वर्चुअल बोल दिया था, सॉरी इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, व्हाट, उल्टा। ठीक है, अब देखिए याद रखिएगा फर्स्ट कंडीशन में ही सिर्फ था वैसा कि आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट था, बाकी सब में यही रहेगा नेचर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग थर्ड, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस का बीच में रखेंगे तो कैसा फिगर बनेगा। देखिए ये फोकस है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका बीच में ऑब्जेक्ट रख दिए। तो ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे गया इधर, पहले एक रे दिखाया जाता है ऐसे जाने का। ठीक है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और फिर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, और एक पैरेलल गया तो फोकस होके जाएगा। तो देखिए ये आपका यहाँ पे मीट कर गया। तो देखिए ये स्मॉल था, ये बड़ा है। ठीक है, तो इसका साइज बड़ा हुआ। ठीक है, समझ में आ गया बात। और आपका यह ऐसे ही बनेगा, एक्सिस पे PFC। ठीक है, और जहाँ जहाँ आपका ये
स्ट्राइक करेगा, रे आएगा, तो वहाँ पे आप पॉइंट लीजिएगा ये डी। अब चलिए, इसका पोजीशन होता है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का कहाँ बना था, देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का इधर पीछे। तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज क्या होगा, लार्जर था, बड़ा था, ठीक है ना, मैग्नीफाइड, ठीक है। अब थर्ड हो गया। फोर्थ, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो कैसा होगा, देखिए ये आपका, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ए बी रख दिए। अच्छा मैं थोड़ा देख लूँ, उसे मैं ए बी मैंने दिया था ना, हाँ ए बी दो है, एक जगह खाली सिर्फ नहीं दिया था। चलिए, और आपका यहाँ पे इसका फिगर ऐसा बनेगा, देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे, ऑब्जेक्ट है ये, ए बी मीन्स क्या, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से एक लाइन पैरेलल गया, फोकस से गया, इधर गया, फिर यहाँ से अब फोकस से करवा रहे हैं तो वो पैरेलल हो गया, और ये पैरेलल था तो डाइवर्ज होकर फोकस से गया, ठीक है। दूसरा रे फोकस से ले जा रहे हैं तो वो पैरेलल हो जाएगा, यहाँ मीट कर रहा है। तो सेम जगह पे जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वहीं पे, तो आपका ये पोजीशन हो गया एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और आपका पोजीशन हो गया एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हो गया सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसा है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी, मतलब सी का इधर पीछे में रख देंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हम लोग बियॉन्ड द सी मतलब पीछे रख दिए, तो यहाँ पे देखिए एक रे ऑफ लाइट पैरेलल ले गए तो वो फोकस से जाएगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गए तो वो बैक जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, इमेज छोटा बनता है यहाँ पे, और फिगर आपका ऐसा बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, आपका फोकस कहाँ बना था, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में इमेज बना था, सॉरी इमेज कहाँ बना था, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और इसका नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज क्या होगा, स्मॉलर देन, छोटा था, ठीक है। समझ में आ गया बात। चलिए अब देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रहेगा तो इसका क्या होगा, तो देखिए इन्फिनिटी पे रख दिए, मतलब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखे हैं, बाहर में लिख दिए, तो इस पे से एक पैरेलली ऊपर से जाएगा लाइन तो फोकस से गुजरेगा, इधर से एक बार नीचे से लाए रे ऑफ लाइट जाएगा तो ये फोकस, तो बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, ठीक है। इसका ऐसा फिगर बनता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए इसका पोजीशन क्या होगा, एट द फोकस, फोकस पे था ना, और यहाँ पे नेचर क्या होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, और बहुत ही छोटा, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। अब देखिए यूज ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, मैं पहले पेन का कलर चेंज करता हूँ क्योंकि अब उसका ज़रूरत नहीं। देखिए कनकेव मिरर यूज इन सेविंग मिरर, सेविंग मिरर में यूज होता है, ठीक है, क्योंकि वो लार्ज इमेज दिखाता है फेस का, ठीक है। कनकेव मिरर आर यूज एज मेकअप, मेकअप में भी यूज किया जाता है क्योंकि चेहरे का लार्ज इमेज दिखाता है। कनकेव मिरर आर यूज बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के द्वारा भी यूज होता है क्योंकि लार्ज इमेज ऑफ द टीथ आपको उसमें दिखेगा पेशेंट का, ठीक है। अब तीसरा क्या है, द कनकेव मिरर आर यूज एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, टॉर्च में रिफ्लेक्टर का काम करता है, व्हीकल में भी, व्हीकल का हेडलाइट में, ठीक है। एंड सर्च लाइट, सर्च लाइट मतलब जिसमें पावरफुल बीम ऑफ लाइट उसमें से इमिट करे, ठीक है। कनकेव डिश आर यूज, अब देखिए आप डिश टीवी टाटा वो सब क्या रहता है, कनकेव रहता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका ऐसे इनवर्ड रहता है, तो उसी को बोलेंगे कनकेव डिश ऑफ आर यूज इन टीवी एंटीना टू रीच द टीवी सिग्नल, सिग्नल को वो लेता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एंड डिस्टिंग बहुत दूर से सैटेलाइट से आता है, कम्युनिकेशन वो इस्टेब्लिश करता है सिग्नल को कैच करके, ठीक है। Large concave mirror are used in the field of solar energy, देखिए बहुत बड़ा कनकेव मिरर यूज होता है सोलर एनर्जी में, क्या करता है वो फोकस करता है, पूरा लाइट को फोकस करेगा सन रेज को, और क्या करता है सोलर फर्नेस को वो हीट करता है, ठीक है, इसलिए यूज किया जाता है इसको।
अब देखिए आपके लिए टास्क कुछ है ये, ठीक है। टास्क क्या है कि आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, इंडिया गियर अप 10 क्लास, इंडिया गियर अप 10, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। नहीं तो आप ये पॉज करके इसको सॉल्व करने का आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू, एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आप बना सकते हैं इसको, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है ना। तो आपका और आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप, मैंने पहले ही बोल दिया, इंडिया गियर अप 10 टेलीग्राम चैनल पे, साइड टेलीग्राम में सर्च चैनल रहता है, वहाँ पे करिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और देखिए स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ही स्प्रेड हो रहा है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज का डेट में, आज है डेट क्या है, आज 22 तारीख, 22 जून, 4 लाख पार हो चुके हैं, ठीक है। तो और आपको इसी कारण से हम लोग कोरोना रिलीफ के कारण ये 12,000 का कोर्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1500 में दे रहे हैं, ठीक है। आप डेमो देख लिए, आपको जैसा लगा, फिर आपको देखिए इसमें फैसिलिटी बहुत सारे मिलेंगे। फैसिलिटीज़ क्या हैं कि साइंस में हर चैप्टर के बाद, हर वीडियो लेक्चर का नीचे आपको एक क्वीज़ मिलेगा, सेक्शन क्वीज़ ऑन द बेसिस ऑफ द लेक्चर, लेक्चर के बेसिस पे, ठीक है। क्वीज़ मिलेंगे और आपको कोई भी दिक्कत होगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे अपलोड कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा विदिन 1 आवर, ओके। और पीडीएफ आपको लेक्चर, हर लेक्चर के साइंस के पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। और मैथ्स के आपको वीडियो मिलेंगे, वीडियो से ही आपको सॉल्व करना है। और हम लोग एनसीईआरटी मैथ का फॉलो करेंगे बुक, क्योंकि अगर एनसीईआरटी आप बना ले रहे हैं तो आप 90 to 99% आप एबल हो सकते हैं। अगर कोई भी चैप्टर अच्छा से क्लियर करके समझ के, मेरे वीडियो को देख के समझ के बना ले रहे हैं, तो आप 99% कोई भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो 95 तो फिक्स है, ठीक है। तो आपको साइंस और प्लस मैथ दोनों मिल रहा है यहाँ पे, साइंस प्लस मैथ 1500 में, ठीक है। और ये सिर्फ 100 स्टूडेंट्स ही इस ऑफ़र को ले सकते हैं, ठीक है। हमारे ऑलरेडी 7 स्टूडेंट ने ख़रीद लिया है। अगर आप जब वीडियो देखिएगा, जितना लेट से देखिएगा तो उतना खरीदाते जाएगा, ठीक है। 22 जून तक क्या है आपका 7 हमारे स्टूडेंट खरीद चुके हैं, तो जल्दी कीजिए, नहीं तो फिर ये प्राइस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।